विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे यमन संकट को हल करने के लिए ओमान की पहल पर जारी बातचीत के बीच आले सऊद की मक्कारियों पर यमन की गंभीर चेतावनी के बारे में। यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसारुल्लाह के राजनीतिक दफ्तर के सीनियर मेंबर मोहम्मद अल बुखैती ने आले सऊद की मक्कारियों और सऊदी अरब की चालबाजियों के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि अगर ओमान की पहल पर रियाद से जारी बातचीत नाकाम रहती है तो हम यमन की नाकाबंदी और अतिक्रमण को ख़त्म कराने के लिए निर्णायक जंग शुरू करेंगे। यमन संकट पर ओमान की पहल पर जारी बातचीत के बारे में बात करते हुए मोहम्मद बुखैती ने कहा कि मुमकिन है कि ये बातचीत नाकाम रहे और हम यमन के खिलाफ जारी अतिक्रमण और जुल्म व सितम के इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए एक निर्णायक जंग शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएं। उन्होंने सऊदी अतिक्रमणकारी गठबंधन का हिस्सा बने यमनी दलों से अपील करते हुए कहा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वो देश को मुकम्मल आज़ादी दिलाने और इस नाकाबंदी को ख़त्म कराने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि इस निर्णायक और आखिरी जंग को जल्द ही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन की फ़ौजों की मौजूदगी के बारे में बात करते हुए अल बुखैती ने कहा कि यमन जंग की असलियत दुनिया के सामने भी आ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अब खुद सऊदी गठबंधन की जगह ले ली। गौरतलब है कि यमन में सऊदी गठबंधन के घुटने टेकने और अमेरिकी सेना के मैदान संभालने से पहले भी इराक और सीरिया में वहाबी आतंकी संगठन ISIS की हार के बाद इन दोनों देशों खासकर सीरिया में ISIS के ज़्यादातर काम अब अमेरिका ने अपने ज़िम्मे ले लिए। अगली खबर में बात होगी सीरिया मुद्दे पर तेहरान, दमिश्क, मास्को और अंकारा की संभावित बैठक और अमीर अब्दुल्लाहियान की तुर्की यात्रा के बारे में। रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव ने कहा है कि हमें सीरिया संकट पर तुर्की, ईरान, रूस और दमिश्क के साथ होने वाली बैठक के बारे में अभी तक ईरान और दमिश्क की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमने अपने तुर्क दोस्तों के साथ बातचीत की है और हम एक नतीजे तक पहुंच भी चुके हैं, लेकिन हमें इस बारे में अभी तक दमिश्क और तेहरान के जवाब का इंतज़ार है। वहीं इस बैठक के बारे में ईरान के रुख को बयान करते हुए तुर्की में अपने समकक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हम रूस, तेहरान, दमिश्क और तुर्की के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं। तुर्क विदेश मंत्री ने भी कहा कि ईरान ने इस मीटिंग को लेकर उम्मीदें जताई हैं। तेहरान इस बैठक में हिस्सा लेगा और हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आस्ताना शिखर वार्ता को जारी रखकर ही सीरिया संकट को हल किया जा सकता है। सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी ज़लज़ले के बाद ईरान की ओर से मिलने वाली मदद पर शुक्रिया अदा करते हुए तुर्क विदेश मंत्री मौलूद चावुशओगलू ने कहा कि हम ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान ने इस मुश्किल वक्त में हमें दवा, खाना, कंबल और ज़रूरत का सभी सामान पहुंचाया। ईरान ने सिर्फ हवाई रास्तों से ही नहीं बल्कि अपनी ज़मीनी सरहदों के रास्ते भी हम तक मदद पहुंचाई। उन्होंने कहा कि ईरान सरकार के साथ साथ ईरान की जनता ने भी तुर्की की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने भी इलाकाई मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि हमें इलाके में होड़ और कंपटीशन के मुकाबले आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। काकेशश इलाके में इसराइल की मौजूदगी पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इस इलाके में इसराइल की मौजूदगी एक अहम मुद्दा है और हम सभी पक्षों को खबरदार कर रहे हैं कि ज़रा होशियारी से काम लें और इस इलाके में इसराइल को जड़ें जमाने का मौका ना दें। अगली खबर में बात करेंगे अचानक बगदाद पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री सूदानी से मुलाकात के बाद उठते सवालों के बारे में। इराक की यात्रा पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया सूदानी की मुलाकात के बारे में बात करते हुए इराक सरकार के प्रवक्ता बासिम अल अवादी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ अहम मुद्दों पर अमेरिकी रक्षा मंत्री को इराक सरकार के रुख के बारे में साफ साफ बता दिया। बासिम अल अवादी ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री बगदाद की अनुमति और पहले से तय योजना के मुताबिक ही इराक यात्रा पर आए थे। उनकी इराक यात्रा बगदाद सरकार की इजाज़त के बाद ही हुई है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक अमेरिका की ओर से इस सफ़र के बारे में एक हफ्ते पहले ही इराक सरकार को बता दिया गया था। गौरतलब है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री की बगदाद यात्रा को लेकर इलाके में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। ऑस्टिन की बगदाद यात्रा के बारे में पहले से मीडिया में कोई खबर नहीं थी। मिडिल ईस्ट के कई देशों की यात्रा पर निकले अमेरिकी रक्षा मंत्री के मकबूजा फ़िलिस्तीन,
जॉर्डन और मिस्र जाने का कार्यक्रम बताया गया था, लेकिन मंगलवार की सुबह वो अचानक बगदाद पहुंच गए, जिसके बाद मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म है। इराक सरकार के प्रवक्ता बासिम अल-अवादी ने इराकी प्रधानमंत्री और अमेरिकी मंत्री के बीच हुई बैठक का ब्यौरा देते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने बगदाद और वाशिंगटन के बीच सामरिक सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि ऑस्टिन इराकी राष्ट्रपति के लिए जो बाइडन का खास संदेश लेकर आए थे, जिसमें बाइडन ने एक मजबूत और शांत इराक की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि इराकी प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के दौरान कई बार जिस अहम बात पर जोर दिया वो ये कि इराक को बाहरी सेनाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इराकी सेना को किसी मदद की ज़रूरत है भी तो वो सिर्फ ट्रेनिंग और ISIS के स्लीपर सेल्स के खिलाफ खुफिया जानकारी की हद तक है। अगली खबर ईरान सऊदी रिश्तों और दमिश्क की अरब लीग में वापसी पर सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के बयान को लेकर है। सऊदी अरब के रुख में आए बड़े बदलाव को इस देश के हालिया कुछ फैसलों और ख़ासकर सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान की बातों में साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। ईरान के साथ बातचीत का समर्थन करते हुए फैसल बिन फरहान ने कहा कि हम ईरान के साथ बातचीत के समर्थक हैं, साथ ही अब अरब लीग में दमिश्क की वापसी भी चाहते हैं, लेकिन इस बारे में बातचीत के लिए कहना अभी जल्दबाजी होगी। सऊदी विदेश मंत्री ने ईरान के साथ बातचीत की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अरब लीग में दमिश्क की वापसी हो जाए, लेकिन अभी इस बारे में कोई भी बातचीत करना जल्दबाजी है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के परमाणु समझौते पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए फैसल बिन फरहान ने कहा कि ये एक आइडियल समझौता नहीं है। इस समझौते को लेकर पड़ोसी देशों की चिंताएं खत्म होना चाहिए। ईरान को लेकर अपने विरोधाभासी बयानों के साथ ही सऊदी राजकुमार ने रियाज और तेहरान के बीच अच्छे रिश्तों की वकालत करते हुए कहा कि हम ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं सीरिया संकट पर बात करते हुए बिन फरहान ने कहा कि सीरिया के हालात सही नहीं हैं। सीरिया को फिर से अरब जगत में लाने की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। गौरतलब है कि इससे पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की सलाहकार बुसैना शाबान भी कह चुकी हैं कि हम सब अरब देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए तैयार हैं। अतीत से ही अरब देशों के साथ हमारे रिश्ते बेहद शानदार रहे हैं। सीरिया संकट के दौरान जो कुछ भी हुआ, हम उस सब के बाद भी अरब जगत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि हमारी किस्मत और संस्कृति एक है। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।